हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? आज के वीडियो का टॉपिक है द अर्जेंट मैसेजेस। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अगर आज आपको ये वीडियो मिल जाती है, अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर देते हैं तो समझ जाना कि ये इस वीडियो की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे फीड में और इग्नोर करके चले जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के पास पहुंचेगी जिसको आज इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो कि आपको पता लग जाने चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट मैसेजेस कौन से हो सकते हैं, अर्जेंट मैसेजेस कौन से हो सकते हैं? कुछ ऐसी बातें जो कि आपको आपकी लाइफ के बारे में पता होनी चाहिए, कुछ ऐसे सच जो कि आपको पता होने चाहिए, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अगर आपको पता नहीं चलती हैं तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी नेगेटिविटी से बचाने के लिए, आपको खूब सारा प्रेम देने के लिए आज ये वीडियो जो है आप लोगों के सामने आए हैं। आपको ज़रूरत होगी तो ही ये वीडियो आपको आपके सामने दिखेगी, अदरवाइज़ नहीं दिखेगी। और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे बड़ा तो कोई और रीज़न हो ही नहीं सकता है कि आज यूनिवर्स आपको अर्जेंटली कुछ बताना चाहती है। तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आज के इस टैरो रीडिंग के अंदर। टैरो और ऑरेकल से हम पता करेंगे, इंट्यूशंस की हेल्प लेंगे, एंजल्स की हेल्प लेंगे, ये जानने के लिए कि अर्जेंटली आप लोगों को अभी क्या जानने की ज़रूरत है, अर्जेंटली आपको क्या है जो पता लग जाना चाहिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के वीडियो का टॉपिक यही है। अब हम बात करते हैं कि आज की जो रीडिंग है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज की वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज आपको क्या करना है, आज आपको आपका बर्थ डेट पिक करना है। अब बर्थ डेट से मेरा कहने का मतलब है वो तारीख जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है। अब जन्म तारीख से भी मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको ओरिजिनल वन ही पिक करनी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपके ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1998, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स या कुछ पर्क्स लेने के लिए आपके पेरेंट्स ने करवा दी 8 अक्टूबर 1999 या 2000। तो अब आप क्या पिक करेंगे? आप ओरिजिनल वाली को ही पिक करेंगे, आप जो डॉक्यूमेंट वाली उसको पिक नहीं करेंगे। और अगर आपको ओरिजिनल वाली डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, लाइक आपको ऐसा है कि मुझे रियलिटी ही नहीं पता है, जिस पेरेंट्स ने लिखवा दिया तो भैया हम तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वाली जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज गो विद द ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ओनली। सो आइए अब मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये है पाइल नंबर 1, 1 9 10 21 2 7 11 23 3 8 12 24 4 22 25। दिस इज़ पाइल नंबर 1। अगर आपके बर्थ डेट इनमें से कोई एक है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 को देखिएगा। ठीक है, पाइल नंबर 1 को चूज़ कीजिएगा। एंड माई ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपके बर्थ डेट 5 15 17 28 6 16 18 29 13 19 26 30 14 20 27 31 में से कोई एक है तो पाइल नंबर 2 को चुनेंगे। ओके, सो गाइस, अगर आप लोग रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको दे देना चाहती है। मैं फिर से रिपीट करूंगी सेम लाइन। ये वीडियो आपको तभी दिखेगी जब आपको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में ही ये वीडियो आपके सामने आएगी। अच्छा, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है कि गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप आज इस वीडियो को कौन से देश, कौन से एरिया, कौन से स्टेट, सिटी से देख रहे हैं। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि आप लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए, एनर्जीज़ को अफर्म करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं क्या अर्जेंटली यूनिवर्स आपको कहना चाहती है। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस।
तो पाइल नंबर 1 आप लोगों ने पिक किया है, इसका मतलब 1, 9, 10, 21, 2, 7, 11, 23, 3, 8, 12, 24, 4, 22, 25 में से कोई एक आपकी बर्थ डेट हो सकती है। तो इस कार्ड को मैंने रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज अर्जेंटली आपको देना चाहती है। एक ऐसा मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहे, कोई ऐसा मैसेज जो ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो आपको देना चाहें, ये सोच करके कि अरे ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं आपको कार्ड्स दिखाते हुए चलूँगी, ठीक है, दिखाते हुए चलती हूँ। दिस इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius, 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Emperor, Aries, the Empress, Taurus। ये जो मैं आपको ज़ोडिएक्स बता रही हूँ ये आपके ज़ोडिएक्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि करंटली आप इन ज़ोडिएक्स के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इन करंटली इन ज़ोडिएक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर देती हूँ, ओके। हेरोफेंट, नाइस। 6 of Pentacles, Page of Swords, 2 of Cups, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Wands। तो जो बॉटम ऑफ द डेक होता है वो होता है आपके करंट एनर्जी का सिनेरियो। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ऐसा हो सकता है कि करंटली यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि हो सकता है रात को नींद नहीं आ रही है, खुलकर सो नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कई बारी। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपको समझने की कोशिश तो करना चाह रहे हैं बट समझ नहीं पा रहे हैं। लाइक दे आर ट्राइंग बट कुल मिलाकर के खुशी खुशी वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या चाह रहे हो, क्यों चाह रहे हो, क्या है चल रहा है आपकी लाइफ में। और आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे को समझ क्यों नहीं रहा है। कई बार आपको अचानक से रोना आ जाता है, कई बार आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, कई बार आप परेशान हो जाते हो। चीज़ें थोड़ी सी बॉदर कर रही हैं, बर्डन में आप जा रहे हो चीज़ों को लेकर के, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ बहुत बेहतरीन मैसेजेस देना चाहती है। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। करंट को मारते हैं गोली। ओके, तो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर 2 कार्ड्स जो है, मैं कार्ड्स फैलाने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है आज टेबल पर थोड़ा सा मैस ही रहेगा कार्ड्स का, क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे निकालूंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। भाई 9 की ऊर्जा मुझे एक चीज़ बहुत खुलकर बताने की कोशिश करी है कि जब 9 पोर्टल आएगा, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, डजंट मैटर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, किसी भी महीने, किसी भी साल, इस वीडियो को देखने के बाद जब भी 9 पोर्टल आएगा, गाइज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं जो बोल रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव होगा, और ये बदलाव ऐसा होगा कि आपका कोई अपना आपको छोड़कर जाएगा। आई एम सो सॉरी टू से दिस। अब छोड़ के जाने से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू या तो कम होने वाली है, या किसी की ज़िंदगी में आपकी जो
इम्पॉर्टेंस है वो ख़त्म होने वाली है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लाइफ में फेक था या जिसकी जो एनर्जी थी वो आपको लेकर के काफ़ी फेक थी, लाइक कोई अपने ईगो, अपने सेल्फिशनेस, अपनी नेगेटिविटी और डेफिनेटली अपने किसी ख़राब एटीट्यूड की वजह से, अपने किसी निजी स्वार्थ की वजह से आपको खोने वाला है। ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रेस फील कराएगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। बिफोर 9th of September 2000 कोई सा भी हो सकता है, बिकॉज टाइमलेस रीडिंग है, तो उससे पहले पहले कोई इंसान अपनी बहुत ही गंदी वाली, मैं कहना नहीं चाहती, औकात दिखाने वाला है कि वो एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करता है, वो एग्जैक्टली है कौन। कोई आपको ये चीज़ शो करने वाला है। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में बहुत बुरी लगेगी। आप अपने फेस को छुपाओगे, आप अपने दर्द को छुपाओगे, पेन को हमेशा छुपा के रखोगे, रोओगे अकेले में बैठ करके, किसी से शेयर नहीं करोगे अपने मन की बात। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि ये मैसेज आप तक पहुंच जाना चाहिए कि आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक, आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए फॉर दिस पेन। क्यों? क्योंकि ये चीज़ समहाउ डेस्टाइंड था, ठीक है। ये जो चीज़ होने वाली है, ये चीज़ समहाउ डेस्टाइंड थी। और अगर ये चीज़ नहीं होती तो आपको ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ पता नहीं लगेगा। प्लस अगर ये नहीं होगा तो आपकी लाइफ में ट्रू लोग नहीं आ पाएंगे। कुछ कार्मिक, कोई ऐसा कार्मिक रिश्ता है जिसको आपने जकड़ कर रखा हुआ है, एकदम ऐसे फंसा करके, ये कार्मिक कनेक्शन मुझे जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ से वेरी पॉजिटिवली। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 9 of Pentacles का कार्ड है। ये रिश्ता जैसे ही ख़त्म होगा, जैसे हो सकता है कि आई एम सो सॉरी टू से, मैं बार बार सॉरी बोल रही हूँ बिकॉज नेगेटिव बात है, हो सकता है कि आप अपने किसी प्रेजेंट पार्टनर से जो है रिलेशनशिप कट कर दें या सामने वाला कट कर दे, आप डाइवोर्स ले लें, वो डाइवोर्स ले लें, ठीक है, या फिर साइड हो जाएं, एक दूसरे की लाइफ से अलग हो जाएं अपनी अपनी खुशी के साथ। तो जब ये चीज़ होगी आपको स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि शिट यार, मतलब मेरी क्या गलती थी इन सब चीज़ों में। बट धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि यही तो विश फुलफिलमेंट है। कहीं ना कहीं ये हुआ तब जाकर के आज मेरी ज़िंदगी में ये हो पा रहा है, ऐसा होगा। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है प्रिपेयर हो जाइए इस चीज़ के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, भाई आपकी ज़िंदगी में कोई फेक गुरु आने वाला है। फेक गुरु से मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो कि अपने आप को शो करेगा, मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बहुत बड़ा टैरो रीडर हूँ, अकल्टिस्ट हूँ, ठीक है, मैं बहुत बड़ा कोई रेकी मास्टर हूँ, फलाना ढिमाका हूँ, कोई बड़ा तांत्रिक हूँ, ये हूँ वो हूँ। और ये आपसे ना पैसे ऐंठने के चक्कर में रहेंगे, बहुत तगड़े वाले। और मुझे ऐसा फील होता है कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी कहीं गवा सकते हो किसी बाबा के चक्कर में, या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी अकल्टिस्ट के चक्कर में फंस के। जैसे कि उन्होंने आपसे कहा कि आप जो है हीलिंग्स ले लीजिए, आपने उनको पैसे दे दिए 10,000, 50,000, 30,000, आप ये वाली पूजा करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो किसी प्रकार का फेक पर्सन, कोई फेक गुरु, कोई फेक अकल्टिस्ट आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आपको किसी फेक पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है, अपने पैसे को बचा के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड मैसेज। तीसरा मैसेज, माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी जोड़ी बनने वाली है किसी इंसान से। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, एम्परर एम्प्रेस दोनों आए हैं साथ में। आपको आपका ट्रू पार्टनर, द ट्रू लव, और एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपने फ्यूचर को देख सकें, आपको ऐसा कोई पर्सन मिलने वाला है। अब देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहती हूँ। अभी जितने भी अर्जेंट मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी, इसमें से कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं एंड ऑफ कोर्स कुछ मैसेजेस किसी और के लिए हैं। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो हो सकता है ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, जिसके मन में आपके लिए अथाह प्रेम होगा, अथाह समर्पण का भाव होगा। कोई बहुत ही अच्छा, कोई बहुत ही सभ्य इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है एंड यू विल फील सो हैप्पी आफ्टर मीटिंग विद दिस पर्सन कि आपको ऐसा लगेगा मुझे जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, बट यूनिवर्स आपको एक चीज़ कहना चाहती है कि कोई भी बड़ा फैसला लो, घर बनाना, किसी से शादी करना और बच्चा करना, ये तीन आपकी ज़िंदगी के ऐसे फैसले होते हैं। देखो, जीवन में वैसे तो हम हर दिन कोई ना कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, और ख़राब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। लेकिन घर बनाना, यानी किस जगह पर बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, कैसा बना रहे हो, कितना बना रहे हो, ठीक है, एक तो वो। दूसरा, किसी से शादी करना, किससे कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो। और तीसरा, बच्चा करना, यानी बच्चा पैदा करना, मदर बनना, फादर बनना। ये तीन एक ऐसी चीज़ है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि बहुत ही सोच समझ के करना। आप क्या करते हो ना, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो। पाइल नंबर 1 पीपल, या तो आप डिसीजन लेते ही नहीं हो, या लेते हो तो बहुत बहुत
भाग कर लेते हो। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा सोच समझ के एकदम अच्छे से और फिर डिसीजन लेना। ये नहीं कि भाग के बस फटाफट डिसीजन ले लिया, ऐसा मत करना प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट आपको यूनिवर्स कहना चाहती है कि आपको अर्जेंटली किसी की मदद करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो पुण्य का कोटा है, पास्ट लाइफ का, अच्छे कर्मों का जो कोटा है वो ख़त्म हो रहा है। या तो आप किसी की बुराई कर रहे हैं लगातार, या आप किसी के साथ रिवेंजफुल रह रहे हैं, या आप किसी कि गॉसिपिंग में लग रहे हैं, या आप किसी की बैक बिचिंग में लग रहे हैं, आप किसी को लेग पुलिंग में लग रहे हैं। बेसिकली आप अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम अपने एनिमीज़ के साथ में वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हम किसी के साथ नहीं करना पसंद करें, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि देखो, अगर आपका कोई कार्मिक है जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है, अब ज़रूरी नहीं है कि उतना ही गलत आप अपने कार्मिक के साथ करें। इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये एक कार्मिक पर्सन है, ये एक कार्मिक पर्सन है। पास्ट लाइफ में इसने इसके साथ बहुत बुरा किया था, ठीक है। तो अब इस लाइफ में रूल क्या होता है, अगर आपने किसी का 10% बुरा किया है तो आपको नेक्स्ट लाइफ में 20% भुगतना पड़ेगा, ये रियलिटी है। अब जब इसने इसका बुरा किया था तो इस जन्म में अब ये इसका बुरा करेगा ना 20%, तो अब जब ये इसका 20% बुरा करेगा, इनका कर्मा ख़त्म, यानी इनके कोर्स डिस्कनेक्ट, ख़त्म अपना कर्मा, अपना जितना भी बकाया था वो सब ख़त्म। लेकिन ये इसका 20% बुरा कर रहा है। अब 20% से हताश होकर के ये इसका 30% बुरा कर रहा है, अगेन 10% बढ़ गया, फिर ये 20 इसका बुरा करेगा, फिर ये और इसका 20 करेगा, 40 हो गया। तो ये ऐसे डबलिंग जो चलती है, इसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में डबलिंग कहते हैं, द कार्मिक डबलिंग्स, ओके। ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और सो ऑन, लोग कार्मिक रहते रहते हैं। जब मैं लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ तो मुझे ऐसा बहुत अटपटा लगता है। हर रिग्रेशन कुछ ना कुछ मुझे सिखाता है, मैं भी सीखती हूँ रिग्रेशन से। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आपका किसी के साथ एक बार ही कोई कर्मा फिट हो गया, आपने अगर किसी का कुछ बिगाड़ दिया, या किसी ने आपका कुछ बिगाड़ दिया अनइंटेंशनली, तो फिर आप समझ जाना कि उसके साथ आपकी बहुत लंबी गई। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ जो पता नहीं कितने कितने जन्मों से एक दूसरे के साथ है, खून के प्यासे हैं लिटरली। तो वो चीज़ है। तो अगर कोई कार्मिक आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, तो आप उसकी बैक बिचिंग मत करो, लेग पुलिंग मत करो, उसके बारे में गॉसिप मत करो, उसको बस रात में सोने से पहले दुआएं दिया करो। कोई अगर आपका 1% बुरा कर रहा है ना, आप उसको 10% दुआएं दो, आपका कर्मा ख़त्म होगा। जो कर्मा 10 दिन में ख़त्म होना है वो 5 में हो जाएगा। तो आपको किसी की मदद करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द नेक्स्ट अर्जेंट मैसेज व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। किसी की आपको बहुत अर्जेंटली मदद करने की ज़रूरत है, ताकि आपके जो पॉजिटिव कर्म हैं वो फिर से बढ़ें। आप या तो किसी के साथ में या तो आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, या आप किसी का बुरा चाह रहे हो, किसी के लिए बद्दुआएं दे रहे हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप किसी की बुराइयां करना बंद कर दें, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी की मदद करें ताकि आपके जो पॉजिटिव कर्माज हैं वो बढ़ें, वो ग्रो हों। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक अर्जेंट मैसेज है, बहुत खुल कर के मैं बोलना चाहती हूँ। कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, किसी की गंदी नज़र, किसी के गंदे इंटेंशंस आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है, पकड़ना चाहते हैं। आप उनके पकड़ में नहीं आ पा रहे हो क्योंकि ऑफकोर्स आपके अच्छे कर्म थे, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि किसी की मदद करें, कुछ अच्छा डोनेट करें, किसी की मदद करें, अच्छे कर्म करें, ताकि आपका जो वो ये जो चेजिंग चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, ये सब कुछ जो चल रहा है वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है। तो देयर इज़ समवन हु इज़ चेजिंग यू। किसी की गंदी नज़र, किसी के गंदे इंटेंशंस आपको चेज कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है अभी समय क्या हो रहा है? मुझे इतना भारीपन महसूस हो रहा है इस वक्त। इट्स आई गेस 3:30 ऑफ द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो किसी की गंदी नज़र आपके ऊपर है, प्लीज़ अपने आप को क्लेंस करने की कोशिश करें। डेली सॉल्ट बाथ लें, बालों को वेट ना करें उस पानी से, बालों को ना भिगाएं उस पानी से, बालों को सिंपल पानी से ही धोएं, अदरवाइज ग्रे हो जाएंगे। कॉमनली यू नीड टू टेक सॉल्ट बाथ, एक्सपेक्ट थर्सडे,
ठीक है, ये काम ज़रूर करें। अच्छा, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी मनी से रिलेटेड है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो कि मनी से रिलेटेड है, प्लीज़ इसको गंवाएं नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे फील हो रही है विद द 2 ऑफ कप्स, आप अगर किसी से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, ये रिश्ता मुझे लव लाइफ वाला नज़र नहीं आ रहा है, ये रिश्ता मुझे रिलेशनशिप वाला नज़र आ रहा है। लाइक आप अपनी मदर से, फादर से, भाई बहन से, किसी अपने फ्रेंड से अगर बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उनका हालचाल ले लीजिए। या तो उनकी तबीयत ख़राब होने वाली है या वो आपको गलत समझने वाले हैं, या तो उनकी तबीयत ख़राब होने वाली है या वो आपको गलत समझने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि जब वो आपको गलत समझे ना, तो उसमें गलती आपकी वैसे ना हो वैसे हो। लाइक अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो टाइम पर, या आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो टाइम पर, तो होता क्या है गाइस, सामने वाला इंसान आपको गलत समझने लगता है। ऑल्दो आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हो, इतने ज़्यादा परेशान होते हो कि आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हो, लेकिन उस मोमेंट पे सामने वाला इंसान ऐसे समझता है कि ये गलत है, ठीक है। तो जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके फादर मदर, लाइक योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ उनको प्यार जताएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। रिश्ते जो अच्छे रिश्ते हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए कुल मिलाकर के। कितने क्विक अर्जेंट मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, आज तक इतने क्विक अर्जेंट मैसेजेस कभी नहीं आए। ऐसा है कि बैडली ये वीडियो आपको ढूंढ रही थी, ठीक है, लाइक यूनिवर्स बैडली वांट्स टू टेल यू, एकदम बस भर गए थे जैसे, और आपको उनको बताना था। नाउ कार्ड नंबर 15 ईगल फेदर, कार्ड नंबर 10 द शॉल डांसर, एंड कार्ड नंबर 38 ड्रम मेडिसिन। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 51 सॉइल एंड स्टार्स। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है आपने अपने बैलेंस एनर्जीज़ का। आप इतने तो नेगेटिव और कभी इतने तो पॉजिटिव हो जाते हो कि आपको खुद को नहीं पता कि आपको चाहिए क्या। तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है मालूम है? यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि अपनी बैलेंस एनर्जी का बेड़ा गर्क मत करो, खुद को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बोला जा रहा है, आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज है, अभी कुछ समय में अगर आपको किसी भी ईगल का बड़ा फैदर मिले, ईगल के फैदर्स बड़े होते हैं, अगर आपको अभी इन दिनों कोई भी फैदर मिले, पहली चीज़ तो समझ जाना कि यूनिवर्स आपको अपने साथ ऐसे बांध के रखना चाहती है। यूनिवर्स की प्रेजेंस आपके पास है, आपके साथ है, हमेशा रहेगी। और अगर आपको कोई पंख मिलता है, कोई फैदर मिलता है ईगल का, कोई बड़ा फैदर अगर आपको, आप रोड पर चल रहे हो, अचानक आपको मिल गया, आप अपनी बालकनी में खड़े हो, आप टेरेस में हो, वहाँ मिल गया, तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है लौंग, थोड़ा सा लेना है लोबान, थोड़ी सी लेनी है कपूर, तीनों को जलाना है। उसके अंदर आपने क्या डालना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा, क्या बोलते हैं बाबा उसको, पीली सरसों, ठीक है, वो डालनी है। अब इसको डालने के बाद में आपने क्या करना है, इसको पूरे ये जो फैदर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कटोरी छोटी वाली जिसमें आपने ये सब मिक्सचर डाला हुआ है, इस फैदर को आप ऐसे ऐसे लेंगे, ठीक है, एकदम मतलब प्रॉपरली जो धुआं निकलेगा ना उसके अंदर इस फैदर को आप लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस फैदर को जो है आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर आपके पैसे रखते हो आप, जहाँ पर आप अपनी बुक्स रखते हो, ठीक है, लाइक जो भी चीज़ आप डबल करना चाहते हो ना, वहाँ पर इस फैदर को आप रख देंगे, ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ अर्जेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये है कि भाई बैलेंस कर लो अपने आप को। कभी तो इतने खुश हो जाते हो कि नाचते रहते हो इधर से उधर, और कभी इतने दुखी हो जाते हो कि बस रोते रहते हो। प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करो। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, एंड दैट इज़ द ईयर ड्रम रेगुलेशन का मैसेज। आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके बाल ब्लड सर्कुलेशन मांग रहे हैं। आपकी लाइफ क्योंकि एकदम थक गई है, आपको क्या करना चाहिए, बेड पर उल्टे लेटना चाहिए, नीचे की तरफ झुकना चाहिए, अपने बालों को नीचे की तरफ झुकाना चाहिए और सिंपली हल्के हल्के उंगलियों से मसाज देनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो, एक आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो बैलेंसिंग कंडीशन में आएगा, प्लस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और माय ब्यूटीफुल पीपल, रात को सोने से पहले, आई नो बहुत ईयू सा लगता है बट आपको करने की ज़रूरत है, रात को सोने से पहले
थोड़ा सा आप लेंगे देसी घी जिसको हम रोटी पे लगा के खाते हैं। जितना प्योर होगा उतना बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। थोड़ा सा लेंगे, इतना सा, उसको ऐसे ऐसे हाथों में मस लेंगे और अपनी जो पगथलियाँ हैं, यानी कि जो आपकी एडियाँ हैं, जो आपके तलवे जिन्हें हम बोलते हैं, उनके अंदर अच्छे से मसाज करेंगे और सो जाएंगे। ये काम आप ज़रूर करेंगे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस थे जो यूनिवर्स आपको बोलना चाहती थी। नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत हो गया, पड़े ही रहते हो हमेशा। अगर अपनी ज़िंदगी में बड़े हैप्पी चेंजेस लेकर आने हैं तो आपको अपने लिए एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। दैट्स ऑल। सो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेजेस थे जो आप तक पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि ये मैसेजेस आप लोगों तक पहुंच जाए जल्द से जल्द। आपको जब ज़रूरत होगी तो ही आपको ये वीडियो दिखेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का बर्थ डेट 1, 9, 10, 21, 23, 11, 7, 2, 3, 8, 12, 24, 25, 22, 4 में से कोई एक था तो ये रीडिंग आपके लिए थी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर अर्जेंट मैसेजेस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आई होप आपसे रेजोनेट करे होंगे एंड डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में गाइड करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। सो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आपके बर्थ डेट्स 5, 15, 17, 28, 6, 16, 18, 29, 13, 19, 26, 30, 14, 20, 27, 31 में से कोई एक है। जस्ट हैव अ क्लोज अप लुक। सो दिस इज़ योर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। और अगर आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आपने सर्टिफिकेट वाली उठाई है और इनमें से एक है वो, राइट। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपका बर्थ डेट यहाँ पर लिखे हुए संख्याओं में से कोई एक है तो ये अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए हैं। यूनिवर्स आप तक इस मैसेज को पहुँचा देना चाहती हैं। ये वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसे स्किप ना करें, पूरा सुने, अच्छे से समझें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। क्योंकि आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता है। कुछ ऐसे मैसेजेस के बारे में हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दी अर्जेंट वंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक कार्ड मैं आपको दिखाती चलूँगी। तो पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दूसरा कार्ड है द 3 ऑफ कप्स। अरे वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड नहीं आना चाहता। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड one more 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप हर किसी से बना के चलने वाले लोगों में से हो। आप हर किसी को हमेशा प्रेम और प्यार देने वाले लोगों में से हो। आप बहुत विनम्र स्वभाव के इंसान हो, ठीक है जी।
चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग बिना किसी देरी के। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोगों को खुश रख रख के आप अपनी खुशी को कहीं ना कहीं भूल गए हो, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हर किसी को हमेशा इम्पोर्टेंस दे दे के आप खुद को इम्पोर्टेंस देना भूल चुके हो। बंद ही कर दिया, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया है। क्या इम्पोर्टेंस, खुद को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते आप। खुद का मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है। आप बस अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए ही कर रहे हो, जैसे कि आप सिर्फ लोगों का ही करने के लिए इस दुनिया में आए हो। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, आज आपके पास जो चीज़ होगी वही आप सामने वाले को दे पाओगे। अगर आज आप सामने वालों को प्रेम दे पा रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि आप प्यारे हो, और आप प्यारे इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है। लेकिन हर चीज़ एक ना एक दिन खाली होती है, तो उसको बार बार रिफ़िल करना पड़ता है। अगर आप खुद से ही प्रेम नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रेम नहीं दे पाएंगे। अब बात यहाँ पर आती है कौन कौन से अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स दे देना चाहती है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मेरा जो अटेंशन है वो ये 2 कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को बता रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दर्शा रहा है। आने वाले 10 डेज़ या 10 वीक्स के अंदर 10 मंथ्स नहीं जाएगा फॉर श्योर। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी महीने में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो 10-10 पोर्टल जो कि अक्टूबर में आता है, पहली चीज़। दूसरा, 10 वीक्स या 10 डेज़ के अंदर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है जब आप बहुत मज़े करोगे, ठीक है। कोई ऐसा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है जो जिस चीज़ के लिए आप अभी तक जी रहे थे या जिस चीज़ को पाने के लिए आप अभी तक लगे हुए थे, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अगर अभी आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि मेहनत करना बंद मत करना। चाहे आपको कोई चीज़ अच्छी दिखे या कोई अच्छी चीज़ आपको ना दिखे, प्लीज़ मेहनत करना बंद मत करना, क्योंकि आप बहुत करीब हो अपनी किसी मंजिल को पाने के, ठीक है। दिस इज़ एन अर्जेंट मैसेज फॉर यू। आप अपनी कोई बहुत बड़ी मंजिल बहुत जल्दी पाने वाले हो, तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। खुद को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना, खुद को थोड़ा सा हैप्पी रखने की कोशिश करना। आपका जो फॉर्चुनेट साइकिल है वो स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को यहाँ देख रहे हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें डिवाइन टाइम क्या होता है, तो भाई डिवाइन टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खूबसूरत होने वाला होता है। आप कोई चीज़ उल्टी भी फेंकते हो तो वो चीज़ सही होने वाली होती है, ठीक है। तो गिव अप मत करना इस मोमेंट पर। जैसे अगर आप में से कुछ लोग हैं जो बॉडी बना रहे हैं, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन एक वीक अच्छे से डाइट करते हैं, फिर 2 दिन नहीं कर पाते हैं, इनकंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपना वेट लॉस करने का या वेट गेन करने का, बट स्टिल चीज़ें उतने तरीके से नहीं काम कर रही हैं, तो हताश नहीं होना है, क्योंकि आने वाले 10 डेज़ 10 वीक्स या फिर 10-10 पोर्टल के दिन, ठीक है, आपको कोई बहुत ही मैसिव पॉजिटिव बिग हैप्पी चेंज देखने को मिलेगा। ओके, कोई बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, गिव अप तो चलो आपको नहीं करना है, प्लस उसके साथ साथ आने वाले कुछ टाइम पीरियड में आपके घर में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। इस सेलिब्रेशन में आपको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो भी सेलिब्रेशन आ रहा है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट अवसर, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड मिस कर दें, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग, भाई किसी के फेक प्रोमिसेस से आपको थोड़ा सा बच के चलने की ज़रूरत है। फेक प्रॉमिस से मेरा कहने का मतलब है आपकी ज़िंदगी में कोई फेकू आ रहा है आई एम सो सॉरी, आपकी ज़िंदगी में कोई फेकू जनाब आ रहे हैं, कोई फेकू उस्ताद आ रहे हैं जो बस मटरिंग करते हैं, अटपटी बातें बोलते हैं। हमारे नाना जी तो ये हुआ करते थे, हमारे दादाजी ने तो ये कर दिया था, और हम तो वहाँ की पैदाइश हैं। आज भी मुझे याद है जब हम बहुत नए जयपुर में शिफ्ट हुए थे, तो हम एक किराए के घर में रहा करते थे, और हम जिस किराए के घर में रहते थे वहीं सामने जो है 2 बैचलर रहा करते थे। वो इतनी तो बड़ी बातें करते थे। हमारे तो घर में प्राइवेट जेट है, हमारे तो इतने बीघा खेत हैं, है ना, हम तो आप लोगों को नौकरी लगवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एंड लिटरली उस मोमेंट पर व्हेन माय फाइनेंसेस वाज नॉट गुड, वर नॉट गुड,
मैं ऐसा सोचती थी कि यार ऐसा ये लोग बोल रहे हैं तो मुझे कर लेना चाहिए, बट बाद में पता चला कि सब कुछ फेक था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माय ब्यूटीफुल पीपल, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो कोई फेकू जनाब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या आपकी लव लाइफ में हो सकता है, या आपके करियर में हो सकता है। कोई फेकू उस्ताद आपकी लाइफ में आ रहा है, तो किसी फेक पर्सन से दूर रहने की कोशिश करें। अदरवाइज़ आप अपने मनी में, आप अपने करियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। एंड आई डोंट फील सो कि आप कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में खोना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी फेकों के चक्कर में ना आए। नाउ द नेक्स्ट मैसेज यहाँ से मुझे नज़र आता है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, बहुत भर भर के मेहनत कर रहे हो, बहुत परेशान भी हो सकता है, हो रहे हो, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, चीज़ों को छोड़ने का मन कर जाता है। लेकिन यूनिवर्स आपको कहना चाहती है, अर्जेंटली आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आने वाले 8 वीक्स के अंदर अंदर आपकी कोई बड़ी विश फुलफिल होने वाली है। बट उस विश के फुलफिल होने से पहले यूनिवर्स आपका एक बड़ा टेस्ट लेगी। बहुत जल्दी यूनिवर्स आपका कोई टेस्ट लेने वाली है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कोई भी टेस्ट हो सकता है। देखो, यूनिवर्स जब आपको कुछ देने वाली होती है तो उससे पहले यूनिवर्स आपका टेस्ट करती है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा आपका टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर आपको पास होना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये टेस्ट आपकी ईमानदारी का, आपकी जो भी विश है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपके घर में आपकी किसी से बहुत गंदी वाली झड़प हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, या फैमिली के रिलेटिव्स, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिससे आपकी बहुत गंदी झड़प हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की झड़प से अभी दूर रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी झड़प में फंस गए तो लंबे जाएंगे। लंबे जाने से मेरा कहने का मतलब जेल जाना नहीं, लंबे जाने से मेरा कहने का मतलब है कि काफ़ी टाइम तक मनमुटाव, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर फील हो रही है, आप अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आपका कोई न्यू फ्रेंड बनने वाला है, बट ऑफ कोर्स उसको अपने लाइफ की, अपने करियर की, अपने जो कुछ भी आपका पर्सनल है उसकी इन्फॉर्मेशन ना दें। कुछ भी अपना इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, कुछ भी अपने अंतर्मन का नहीं बताना है। ओके, नेक्स्ट माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको बहुत जल्दी कुछ ऑफर होने वाला है। कोई न्यू जॉब, न्यू इंक्रीमेंट, कोई प्रकार का ट्रांसफ़र, ठीक है, कोई दोस्ती, या फिर ऑफ कोर्स मनी से रिलेटेड कोई न्यू जॉब या कुछ भी आपको जो है बहुत जल्दी ऑफ़र होने वाला है। अब आप इसको लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, इसका मैं सारा का सारा धारमदार आपके ऊपर छोड़ती हूँ। बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कहना चाहती है कि कोई भी डिसीजन लें, सोच समझ के लें। पहले ठंडे दिमाग से बैठें, सोचें, पानी पिएं। ठीक है, इस डिसीजन का इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी में क्या पड़ेगा, सामने वाले की ज़िंदगी में क्या पड़ेगा, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे विकल्पों के बारे में सोचने के बाद उसके बाद डिसीजन लें। ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि बहुत पॉजिटिवली आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से आपकी विक्ट्री होगी, लोगों के बीच में आपका नाम बनेगा और लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू। आइए और देख लेते हैं। मुझे थोड़े से और टैरो में से निकालने की इच्छा हो रही है, तो मैं और थोड़ा सा यहीं से देखती हूँ, फिर हम ऑरेकल्स पे जाएंगे। द सन, Page of Swords, 6 of Swords, the Moon, bottom of the deck, 2 of Pentacles. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज दे रही है अपनी मदर की हेल्थ से रिलेटेड। आपकी मम्मी को कोई तो आपके खिलाफ भड़का रहा है। आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, आप उनके साथ रहते हो, नहीं रहते हो, डजेंट मैटर। कोई है जो कि उनको आपके खिलाफ भड़का रहा है, रेगुलरली आपके कान भर रहा है। कोई भी हो सकता है, ये देखो, एनी ऑफ योर नोन पर्सन, कोई भी हो सकता है जो आपको, आपकी मदर को या आपके माँ समान जो कोई औरत है आपकी लाइफ में, लाइक आपकी दादी, नानी, बुआ, चाची,
ठीक है, बड़ी बहन, तो उनको कोई भड़का रहा है आपके खिलाफ, प्लीज़ अपने घर में जितनी भी औरतें हैं आपकी, मदर, दादी हो गई, चाची हो गई, नानी हो गई, बुआ, मासी, मामी, सबसे थोड़ी थोड़ी बात करते रहा करो, ठीक है। आपको उनको फुली फोकस्ड होकर के केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई वुमेन है जिसकी तबीयत ख़राब होती हुई मुझे नज़र आ रही है, प्लीज़ ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है कि अभी अर्जेंटली आपको बोला जा रहा है कि अभी जब भी आप इस वीडियो को देखें, तकरीबन 3 महीने तक अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेने का सोच रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी को बेचने का सोच रहे हैं, प्लीज़ ना करें, ठीक है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, समवन इज़ देयर इन योर लाइफ जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। नज़र से मेरा कहने का मतलब है कि एकदम प्रॉपर नज़र, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, एंड दे ऑलवेज गॉट जेलसी फ्रॉम योर तरक्की, फ्रॉम योर सक्सेस ऑफ कोर्स। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को नज़र टोक से बचाने की भी ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर है, बहुत इम्पॉर्टेंटली, आप कहीं ट्रैवल पर अगर आपके पास जाने का अवसर आता है तो आपको ट्रैवल पर जाना चाहिए, चाहे ओवरसीज़ आए चाहे सेम स्टेट कंट्री में आए, बट डेफिनेटली अगर आपके पास में कोई चांस आता है घूमने जाने का तो उसको इग्नोर ना करें, ज़रूर जाएं, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ओके। प्लस जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें। सो दीज आर दी अर्जेंट मैसेजेस। अब हम थोड़े से ऑरिकल्स में से देखेंगे, और देखो फिर से ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड। भाई किसी के ना फेक प्रोमिसेस से थोड़ा सा बचें, किसी फेकों से बचने की कोशिश करें, इजीली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना करें, बहुत गंदा फंस सकते हो वरना। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है द कॉस्मिक वीवर, कार्ड नंबर 42। नेक्स्ट है कार्ड नंबर 37 किन, फैमिली का कार्ड है। और नेक्स्ट कार्ड है आपके पास में द गॉड बीइंग, वर्थ का कार्ड, कार्ड नंबर 41। आपको यहाँ पर अर्जेंटली बोला जा रहा है कि आपने कोई वादा किया है ईश्वर से, वो वादा आप निभा नहीं रहे हो, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई वादा है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट वादा आपने ईश्वर से किया है, वो वादा आप निभा नहीं रहे हो सकता है डेली कोई नाम जाप करने का, कोई रिचुअल करने का, कुछ दान करने का, कोई काम आपने बोला है, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है यूनिवर्स को, बट आप वो चीज़ नहीं पूरी कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लीज़ उस चीज़ को समझें, खोजें वो क्या है, अगर आप भूल गए हो तो, और अगर आपको याद है तो जल्द से जल्द उस चीज़ को पूरा करो। एक मंगलवार के दिन सिर्फ 11 रुपये का ही सही प्रसाद बालाजी को चढ़ा के आओ, ठीक है, या आप गुड़ चना भी चढ़ा कर आ सकते हो उनको, और वो चढ़ा करके आपको आना है घर पे, खुद को खाना है और आपके आसपास के सारे लोगों को खिलाना है, स्पेसिफिकली योर फैमिली एंड स्पेसिफिकली योर मदर एनर्जीज। जितनी भी आपके घर में माँ समान औरतें हैं उन सबको प्रसाद ज़रूर खिलाना है। एवरी ट्यूसडे आप ये काम करके देखो, एटलीस्ट 3 से 4 बार, आपको मज़ा आ जाएगा। आपकी लाइफ की जो ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आपको यूनिवर्स एज एन अर्जेंट मैसेज बोलना चाहती है वो है स्पेंड सम मोर पॉजिटिव टाइम विद योर ओन सेल्फ। खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। आप हमेशा किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसी ने आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है, ठीक है, सामने वाला मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, इन्हीं सब चीज़ों में आप अपना पूरा दिन निकाल देते हो, टाइम पीरियड निकाल देते हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि थोड़ा सा टाइम अपने साथ देने की कोशिश करो। अगर आपने अपने आप से दोस्ती कर ली तो फिर आपको किसी और की दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स अर्जेंटली सेज टू यू। प्लस यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं, ठीक है, थोड़ा अपने अंदर लीडरशिप की एनर्जी लेकर आएँ ताकि आपका वीनस जो है वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो सके। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, एक रेमेडी जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, डेली मॉर्निंग में 10 to 15 मिनट्स सनराइज़ जो एकदम नई नई किरणें निकली होती हुई ना सूरज में से, एकदम जो फर्स्ट रोशनी होती है मॉर्निंग की, प्लीज़ उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करें। और एक बारी ना अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, विटामिन डी, या मैं कहूँ कि विटामिन्स का जो टेस्ट है कि मेरी बॉडी में क्या ज़रूरत है अभी या क्या कम पड़ रहा है, इन सब की जांच ज़रूर करवाएं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि
किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, किसी का गिरा हुआ है, किसी का बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, गिरा हुआ है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की आपकी बॉडी के अंदर कमी चल रही है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपना एक फुल बॉडी चेकअप कराने की नीड है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं और कुछ जो रह गया हो। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो एक अरसे से, तो यूनिवर्स की तरफ से उस सवाल का जवाब है हाँ। प्लस आपको एक चीज़ और बोली जा रही है यहाँ पर, एंड दैट इज़ व्हाट, ईश्वर पर भरोसा बना के चलें। आप जितना ईश्वर पर भरोसा बना के चलोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाओगे। कम्युनिकेशंस एकदम प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ रहें, अपने आप को खूब सारा प्रेम दें। प्लस लोगों को माफ़ करें, जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको माफ़ करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अर्जेंट मैसेजेस फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल जिनके बर्थ डेट 5, 15, 17, 28, 6, 16, 18, 29, 13, 19, 26, 30, 14, 20, 27, 31 में से कोई एक थे। अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है और आपको क्लेम करनी है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप इस वीडियो के बारे में अच्छी बुरी जो भी बातें आपको पता लग रही हैं वो भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइज, दीज आर ऑल अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू।